ऊंट वाली बड़ी बात, बड़ी ईद पे सबने आने, ऊंट ज़िबा होगा। क्लास से पहले ज़िबा करके गोश्त बना लेंगे, क्लास के बाद बारबेक्यू। हाँ नहीं, पाए दे देंगे तुझे, ऊंट के पाए। होगा ना तो मैसेज कर देना। ये 12 का बी अभी हम नहीं करे इन द बुक्स ऑफ लेसर, तो 12 का ए कर लिया। वापस आ जाएं जिस सवाल पे थे हम, जिथे दी। ओह डोंट से खोती, वी आर डूइंग प्रोफेशनल स्टडीज। हाउ डेयर ही से सच टाइप ऑफ वर्ड्स इन क्लास। माइट बी ही सॉक होती लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि इकाईएस 21 होता है, होता है, उसमें क्या क्या होता है? उसमें डेटर को ईयर एंड पर अगर पेमेंट ना आई हो तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते हैं। क्रेडिटर ईयर एंड पे अगर पेमेंट ना की हो तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते हैं। लोन ईयर एंड पर अगर अभी तक पे ना किया हो तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते हैं। तो हम थोड़ी सी बस रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 हम कर रहे थे कल गाइस, पेज 454 पे। हर गाय आए, किसी गाय का दोस्त आज एब्सेंट तो नहीं है किसी गाय का? 9 का बी, 9 का बी कर दो शुरू। दूसरा हाँ कर दिए, पूछे बगैर ही। ये बोतल पेप्सी की आजकल कितने की है बाजार में? 1.5 लीटर नहीं यार, हमने थोड़ी पीने वाले। ओ यार जाने दे, वो छोटी वाली बोतल 80 रुपए की है, शीशे वाली बोतल। हाँ शीशे वाली 55 की। अच्छा शीशे वाली बोतल 55 की है, उसमें शीशा। अच्छा शीशे वाली बोतल 55 की है। दुकानदार खरीदता कितने की होगा? दुकानदार खरीदता कितने की होगा? 45 रुपए की। चलो जी 45 रुपए की। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। दुकानदार हमें कितने की बेचता है? 55 की। दो एंट्रीज बता दें। अगली एंट्री इसको मैं कह रहा था पहले दिन से परपेचुअल सिस्टम। इसमें परचेज की एक एंट्री होती है और सेल की 2 एंट्रीज होती है। नोट कर लो, ये है परपेचुअल सिस्टम। साइड पे करके ना कहीं कोने पे इसको नोट कर लें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए तेरी अपनी ही बात कि मैं सीए के लिए तन मन धन एक कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई दानिश, ये क्या तरीका है? क्लास हम पढ़ा रहे हैं और आप मैसेज कर रहे हो। ये वाला था ना, ये कहाँ से लिया आपने मेरा नंबर? अच्छा मैसेज आ रहा है, आपकी याद आ रही है। हद। अच्छा जी, वो कह रहे कल मैंने भी करना है मैसेज। इसका मतलब है कल छुट्टी कर रहे हो तुम। पॉइंट बी, मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से। ऑन मेरी इतनी मोहब्बत तुझे चाहिए। ऑन फरवरी 27, 2018 मजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच हैड कॉस्ट 46,000। इनके कॉस्ट कितने थी? 46,000 फॉर 476,000 क्रैम टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज क्रैम। अच्छा अब सवाल यह है, द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 मई 2018। प्रोसीड्स कब रिसीव हुई? 25 मई 18 को। लिखें, अगर सवाल में प्रोडक्ट की कॉस्ट दे दे
तो फिर सेल की 2 एंट्रीज किया करेंगे। अगर प्रोडक्ट में, अगर सवाल में प्रोडक्ट की कॉस्ट दे दे तो बोले ना, अगर प्रोडक्ट में, अगर सवाल में प्रोडक्ट की कॉस्ट दे दे तो सेल की 2 एंट्रीज करेंगे। पहली कौन सी? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। और दूसरी कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। चलें जी, करें एंट्रीज। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने क्रैम? 476,000। किस दिन बेचा? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को क्रैम कितने का है? 27 फरवरी को क्रैम कितने का है? रुपीस के साथ 1 लगा हुआ है या क्रैम के साथ? अगर रुपीस के साथ 1 लगा है तो मल्टीप्लाई वाला सवाल, डिवाइड वाला सवाल। कितने वाली चीज कितने में बेची? 46,000 पाक रुपीस वाली चीज 4,76,000 क्रैम में बेची। तो व्हाट इज सेल प्राइस? 4,76,000 क्रैम। व्हाट इज कॉस्ट? 46,000 जी। 4,76,000 क्रैम डिवाइडेड बाय 5, 95,200। डेट बताएं। 27 फरवरी। अगली एंट्री इसी डेट को करें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। भाई ये पाक रुपीस में गिवन है, खुदा के लिए इसे कन्वर्ट ना कीजिएगा। कितने वाली चीज कितने में बेची? 46,000 वाली 476 में बेची। तो ये तो प्राइस गिवन है, तो इसको 40,000 से ही एंट्री कर लें। नहीं भाई, नहीं नहीं बातें ना करो। अब एक बात अगर आपको हजम हो तो, जो कल 3 से 4 दफा की थी, अगर ईयर एंड से पहले पेमेंट हो गई तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कैश डेबिट कर दीजिएगा। और अगर ईयर एंड में पेमेंट नहीं हुई, ईयर एंड के बाद हुई, तो फिर डेटर को छेड़िएगा, क्योंकि डेटर से मेरे ख्याल से फिर 95,200 नहीं आने, डेटर से कोई और अमाउंट आनी है। पढ़ें जी। ओ, पेमेंट इज रिसीव्ड इन ओवर ईयर। वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं होगी। चलो खैर है, पेमेंट हमारे साथ आ गई 25 मई 2018 को। 25 मई 2018 को पेमेंट आ गई। पेमेंट की एंट्री 25 मई 18। कैश डेबिट। किसी को पता है डेटर किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? अब एग्जैक्ट कैश के साथ ब्रैकेट लगाएं। आप मुझे बताएं 25 में 2018 को जब मुझे बाहर के मुल्क से क्रैम आएंगे, क्रैम आएंगे ना मुझे बाहर के मुल्क से, मैंने सेल कर रहा हूं ना, एक्सपोर्ट सेल है मेरी। जब मुझे क्रैम आएंगे तो बाजार में लेके जाऊंगा तो एक क्रैम के कितने पैसे मिलेंगे? 6.8। तो उस तरह है ना पाक रुपीज और क्रैम का, वो पैसे पूसे छोड़ें। तो डिवाइड का सवाल है, मल्टीप्लाई का। 4,76,000 क्रैम डिवाइडेड बाय 70,000। आपने कहा था मैंने 12.5 जाने, 40 हो गए हैं, पता ही नहीं चला ना। चलो जाओ, क्लास से पहले पहले मुझे बता दिया कि नहीं आप लोगों के क्या काम होते हैं, मैं याद करा दिया करूंगा। अच्छा, गेन लॉस बता दे। बैलेंसिंग आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है? लॉस आया। जिस बंदे से 95,000 आने थे उससे 70,000 आए।
शक्ल बनाए। अमाउंट, एक्सचेंज लॉस 25, पता चल गया। तो एक थोड़ा सा टाइम दो जरा। तुन के रखा होता रिक्शे वाले को, मुड़ 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 राइट, मुड़ राइट। भाईजन पीछे गड्डी आ नहीं, मोड़। अच्छा, ये मैंने पहली वाली एंट्री क्यों नहीं की? मैंने सिर्फ सेल की एंट्रीज क्यों की हैं? इससे पहले मैंने इन्वेंट्री खरीदी भी तो होगी 40,000 वाली। देखना यार, ऐसी तो बातें ना किया करें ना। मैंने सिर्फ सेल वाली एंट्रीज की हैं, मैंने इन्वेंट्री खरीदने की क्यों नहीं एंट्री की? एक्सलेंट, डेट नहीं दी हुई, तो बस फिर मैंने इन्वेंट्री पता नहीं कब खरीदी होगी। तो क्या मैंने सेल की एंट्रीज की हैं, परचेज की एंट्रीज की हैं, या सिर्फ सेल की एंट्रीज की हैं? सिर्फ सेल की हैं। यू आर गिविंग ताउ टू योर मुस्टैचेस, आई डोंट नो व्हाई। ताउ हैज ऑलरेडी बीन गिवन। ओके, अच्छा एक दफा ताव दे दें सुबह तो शाम तक चल नहीं जाता, दोपहर तक वुजू करने तक नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी देर देना पड़ता था। चलें फिर पॉइंट सी करें इसी खुशी में, पॉइंट सी करें इसी खुशी में। छोड़ यार, मुझे लग रहा है कल छुट्टी की थी आपने। हाँ बोलो। हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कौन सी करेंसी में करना है? पाक रुपीज में हमेशा करना है, हमेशा हमेशा पाक रुपीज में। जैसे हमारी करेंसी है उसके लिए हमने डिवाइड कर देना, मतलब अगर अपने अगर हमारे साथ 1 रुपीज लिखा हो तो डिवाइड करना है, और अगर इस तरह आ जाए कि $1 इज इक्वल टू 25 रुपए या 200 रुपए, फिर मल्टीप्लाई करना है। ये कल बताया था भाई। अगला सवाल कर दें 1 मिनट में जल्दी से, मैं टीए से मिलाऊं। लीज वाला सवाल आ गया था समझ, जो भी किया। हाना का भी रोजा रखा हुआ बोलने का। लीज वाला सवाल समझ आ गया था जो भी किया था? अच्छा, टेस्ट 3 की डिस्कशन कल कर लेते हैं एमसीक्यूज के साथ ही। नहीं, ये शेड्यूल आपने फिर गलत बनाया। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता उस वजह से। ये किसी ने बनाया शेड्यूल पूरा एडवांस के सवाल में? हाथ खड़ा करें, दिखाएं। दिखाएं। ये देखिए कहां से मसला आया है, इसकी तस्वीर खींच के। ये रजिस्टर वापस कर दो आलम। ग्रैंड टेस्ट मार्क्स उतने ही रखेंगे इंशाल्लाह हम, 30-35, लेकिन वो ग्रैंड होगा, सवाल उसमें ग्रैंड होंगे। हाँ हो सकता है बायोलॉजिकल एसेट फॉरेन करेंसी में बोले, गाय फॉरेन करेंसी में बोले, कैसे बोलेगी वो फिर? अच्छा मोहतरम, ऑन सितंबर 2, 2018 मजा लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट 17, खरीदी कितने की थी? 17 की। अगर सवाल में सेल करते हुए कॉस्ट भी गिवन हो तो 2 एंट्रीज करनी है। फॉर 53376 शुरली सेरिल
to a company whose currency was surely the amount was still receivable at year end. डेटर पैसे नहीं देके गया, लो जी ये तो मजा आ जाएगा, अच्छा सवाल बनेगा। बट आ गया, बट द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड इन श्योरली इन अगला साल, अगले साल पैसे रिसीव हो गए। मैंने कहा आप चुप रहा करें थोड़े दिन। एंट्री की डेट बताएं। 2 सितंबर 2018। डेटा डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये स्टैंडर्ड इंट्रो में नहीं डाल देना चाहिए। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट कितने का डेटर है जी? 53376। 2 सितंबर 2018 को रेट बताएं। 2.224। कंपनी की करेंसी तो पाक रुपीज है ना, कहीं लिखा नहीं हुआ, बस इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। अच्छा जी, सेरियल बताएं। 533 डिवाइडेड बाय 2. 24,000 रुपया। इकतीस 12/18। डेटर को क्या करूं? डेटर को क्या करूं? डेटर को पड़ा रहने दूं 24,000 पे, या डेटर से कम ज्यादा पैसे आएंगे? कम ज्यादा हो सकते हैं पैसे आए, तो एक वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। 53376 आने हैं डेटर से मुझे, लेकिन पाक रुपीज में कितने आने हैं? ईयर एंड का जरा रेट बताएं डेटर का। 2.25। 23700। कोई नहीं यार, छड़ दो, ने पहली बारी कैलकुलेशन कराई है, गलत हो गई, तुसी पीछे पै गए हो। वर्सेस 24,000 पुराना। डेटर को कम करना है, डेटर को कम करना है, हमेशा हमें ही पैसे कम मिलते हैं। डेटर कितना? डेबिट बता दें। ऐसा काम पिछले सवाल में क्यों नहीं किया था? क्योंकि ईयर एंड से पहले पेमेंट हो गई थी। बोलो क्या है, क्या मसला है? पेमेंट सेटलमेंट, पेमेंट को कलम ने क्या कहा था? सेटलमेंट। यार ये मलंग है, ये आधी क्लास में सोया रहता है, इसने टेक्स्ट भी इसी तरह पढ़ा था और आता भी 15 मिनट लेट था। उठा दे इसको। अस्सलाम वालेकुम। किस टाइम सोए थे रात को? मैं सर, हाँ। इधर आओ। सुबह 6 बजे सोए हो फजर में? 5 बजे सोए हो तो क्या करते रहे हो 10 बजे से लेके 4 बजे तक नॉन स्टॉप? बता, उसको बताने दो ना तुम लोग। यार ऐसे तो ना करो ना यार, सोया भी करो। तुम्हारी जान का भी हक है तुम्हारे पे। तुम्हारे जिस्म में जो जान है उस, हाँ क्या? अच्छा, जान ही का तो हक है। अजीब बात है। आगे चलें प्लीज प्लीज। अच्छा मुझे ये बताएं कि 7 फरवरी को क्या एंट्री होनी है? नहीं होनी, सवाल ने मांगी नहीं, तो इसलिए इस रेट को आप काट दें, क्योंकि सवाल ने एंट्री नहीं मांगी ना। एंट्रीज किस साल की मांगी है? सिर्फ हमारे साल की मांगी है, हमारे साल की मांगी है। तो ये बरकत के लिए कर दूं? चले, हद होगी यार, इधर बरकत के लिए वाले बड़े आगे में। चले जी, कैश डेबिट करें।
53376 डिवाइडेड बाय 2.23। अच्छा मुझे ये बताएं कि डेटर पड़ा कितने पे हुआ था? एक्सेलेंट, नए वाले पे। डेटर नए बैलेंस पे पड़ा हुआ था ना। 23 लॉस आ रहे। तस्वीर लेनी है तो पूरे की बेटा ईद पे जी अम्मी इंशाल्लाह IFRS 16 IS 41 के साथ मिल आइएगा। IFRS 16 बेटा साथ थोड़ा सा IS 38 भी ले आऊं। अम्मी आपने मेरी किताब का पहला सफा देख लिया है, जबरदस्त। बेटे मैं तुम्हारा बैग रोजाना चेक करती हूँ, नजर रखनी चाहिए बच्चों पर। इस क्लास में कोई सिगरेट तो नहीं पीता बच्चा? अल्लाह का शुक्र है पूरी क्लास में। यार अजीब बच्चा ही है। अच्छे बच्चे बन के रहिएगा। सोने का पत्ता लोग खरीदते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी देर से तुझे समझ आ गया मड़ा, गोल्ड लीफ गोल्ड। It means he knows. सबसे बड़ा चैलेंज आज की जनरेशन के लिए टाइम है। इस तरह टाइम मैनेज कर लेना आप लोग। वो जो हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही है, वो रोना बंद कर दें। किताब में ये सफ़ा निकालें, FAR 1 की रिवीजन करते हैं। किताब में ये सफ़ा निकालें, किताब में ना एंड पे होगा ये सफ़ा। IAS 40 डिस्कशन, पेज नंबर तो नहीं होगा कोई इस पे लगा हुआ, बिल्कुल एंड पे तकरीबन। डिस्कशन ऑफ IAS 40 फॉर IAS 21। समझ आया इंग्लिश? डिस्कशन ऑफ IAS 40 फॉर IAS। लेकिन पहले 5 मिनट सिर्फ IAS 40 को रिवाइज करते हैं। लैंड और बिल्डिंग या लैंड या बिल्डिंग, अगर आपने सेल करनी है तो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड लगेगा, उससे हमें कंसर्न नहीं। मैं जरा सो जाऊं, लोग ढूंढ लें। अगर लैंड एंड बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, अगर कॉलेज वाले कहते हैं ये हमारी लैंड बिल्डिंग है तो IAS 16। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल कमाने के लिए रखी हुई है, पीछे से 7वां सफा, बात ही खत्म कर दी, सर छा गया तू। हेल्ड फॉर रेंटल, लैंड एंड बिल्डिंग किराए के लिए रखी हुई है या आपने महंगी होने के लिए रखी हुई है, या फिर किराए पे भी दी हुई है और महंगी होने के लिए रखी हुई है, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IAS 40। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो सिर्फ डील करता है लैंड एंड बिल्डिंग को। इनिशियल रिकॉग्निशन इसकी किस पे होती है? इनिशियल रिकॉग्निशन रिकॉर्डेड इफ कॉस्ट कैन बी मेड लायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? इंक्लूडिंग नेसेसरी कॉस्ट सच एज प्रोफेशनल फीस वगैरह। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बड़ी मजे की है, कॉस्ट पर नहीं, कॉस्ट मॉडल पर, यानी अकोमोडेशन वगैरह माइनस करने की जरूरत होगी। कॉस्ट मॉडल पे रखो या रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं। कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। अब उस मॉडल में ना डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, फेयर वैल्यू पता नहीं कराई जाएगी बाजार में। इस मॉडल में फेयर वैल्यू पता चलाई जाएगी बाजार में,
लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, ये फर्क है रिवैल्यूएशन मॉडल में। रिवैल्यूएशन मॉडल में IAS 16 में डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज हो रही होती है। तो ये सारा लिखा हुआ है मैंने नीचे, इधर कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नीचे, ये देखें। कॉस्ट मॉडल, शो एसेट इन बैलेंस शीट एट लेस accumulated depreciation and accumulated P&L will only show। और फेयर वैल्यू मॉडल में शो एसेट इन बैलेंस शीट एट P&L will show gain or due to fair value adjustment, do not depreciate। अब इसके छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सवाल के नीचे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसे इग्नोर करें। ये पहले मैं सवाल करवा रहा हूं पाक रुपीज वाला, और फॉरेन करेंसी वाला आपने खुद करना है, जिसमें हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बाहर के मुल्क होगी। हम पाकिस्तान में बैठे होंगे और लैंड एंड बिल्डिंग बाहर के मुल्क में होगी। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज ऑन रकम जानी 2011 फॉर ₹70 इंक्लूडिंग लैंड ऑफ ₹30। इस 70 में लैंड कितनी शामिल है? 30, तो बाकी 40 क्या है? बिल्डिंग। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट एंड इज ₹65 ऑन 31/12 31/12/11 को 95 की, 31/12/12 को 65 की। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर ईयर एंडेड एज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल इज अप्लाइड, एज्यूमिंग फेयर वैल्यू मॉडल इज अप्लाइड। चलें जी, सॉल्यूशन देखे बगैर जरा रिवाइज करें एंट्रीज को। दानिश, अगर आपको आवाज आ रही है घर में, अब मैं आपको याद कर रहा हूं। पहले आप मुझे याद कर रहे थे, लेकिन आपकी अच्छी बातों से किसी ने सीखा नहीं। सारे बच्चे उसी तरह बैठे हैं, कोई मिटाने के लिए नहीं आ रहा। दानिश, दीवारें तोड़ के आ जाओ, खुदा के लिए चार्टर तैयार करवाओ, जल्दी निकलो। दानिश, कुछ बच्चे सेट होने की कोशिश कर रहे हैं और निकल चुके हैं। शुक्रिया। ये तालियां जारी रखें। अब आपका हाथ दुखने लग गया, अब इधर आ जाएं। नाल लगाते रहे, बस कर देना। कुछ चीजें होती हैं बंदे की ना जिंदगी बदल देती हैं। एक बात आपसे मैं शेयर कर लूं, शायद आपको फायदा हो जाए। पहली दफा कभी किसी क्लास से शेयर कर रहा हूं, चलें छोड़ें। 7th 8th क्लास की बात है शायद, या 8th 9th क्लास की बात होगी। साइकिल में लेके गया, साइकिल होते थे ना, आप लोगों के पास भी होते होंगे, तो हवा भरने के लिए। तो अब मैं 3 से 4 मिनट, वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी उसने। अब मैं 3 से 4 मिनट उधर खड़ा रहा, लेकिन वो बंदा बड़ा बिजी था। तो उस बंदे ने फिर एक तारीखी फिक्रा बोला। वो कहते देखो यार, जिंदगी में ना किसी काम में भी शर्म नहीं करनी, तो है तो वो पकड़ो जाओ और जाके उसको, याद है वो वाला जो होता था, एक तो आजकल तो वो वाला आ गया है ना, तो उसको करो और पंप से जो है वो खुद ही भर लो। तो बहरहाल उसकी ये बात मुझे आज तक याद है, तो इस वजह से फिर घर में भी बंदा कई काम कर लेता है। चलें जी, आप बता दें लैंड एंड बिल्डिंग मिला के कितने की है? लैंड एंड बिल्डिंग मिला के 70 की। तो इसको डेप्रिशिएट कितने सालों पे करना है? 10। लेकिन प्लीज याद रखिएगा इसमें क्या पड़ी हुई है? लैंड। तो डेप्रिशिएट किससे करेंगे? सिर्फ बिल्डिंग को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? इसमें अलग से मेरा नहीं ख्याल एंट्रीज करते थे, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, इस तरह एंट्रीज नहीं होती थी, बस इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। अब जब ईयर एंड आएगा तो फेयर वैल्यू मालूम नहीं करनी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? नहीं, टोटल 70, उसमें लैंड 30, बाकी 40 डिवाइडेड बाय 10 4। आगे चलें, 31/12/12 31/12/12 40 डिवाइडेड बाय 10। नोट नहीं करना इसको, ये पता है आपको सब। दूसरा मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट
70 से। अब मैं एक टी काउंट बना रहा हूं आपकी आसानी के लिए, वरना वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी हो सकती है। टी काउंट बना रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। कितने की खरीदी? पहले साल के एंड पर कितने की हो गई है? 95। और दूसरे साल के एंड पर? 65। पहले साल के एंड पे बताएं। 95। फेयर वैल्यू गेन, ये साइड गेन के लिए है। कैसे पता चलेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, गेन क्रेडिट, बैलेंसिंग। कैरी डाउन क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन। कैरी डाउन 65। 95 वाली चीज 65 की। ओए, ये भी वर्सेस वाली कैलकुलेशन ही है, बट टी काउंट के जरिए हो रही है। 20 फेयर वैल्यू लॉस। जो लोग आ सकते थे और नहीं आए तो ये मुनासिब नहीं है, जो तो आ नहीं सकते थे वो तो अलग बात है। चलें जी, इंटरेस्ट बता दें आप। 1 जनवरी 11। तो इसलिए गेन लॉस को यहां P&L में डाला जाता है। जहां जहां भी आप लोग जा रहे हैं इस ना दीवाना वार आपने वक्त गुजारना है। लोग आपको बातें बताएंगे कि यार महीने 2 बाद आप वापस आए हो। वो जो रशीद नहीं होता था उसकी तो मंगनी भी हो गई है, और वो जो साबिर था ना उसकी तो शादी है अगले महीने। आपने कहने के हाँ कॉस्ट मॉडल में डिप्रिशिएट करते हैं, आपने ये जवाब देना है। और फेयर वैल्यू मॉडल में फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड करते हैं। अगला कहेगा, फिर वो अगली बात करेगा, यार वो फलां के ना करेले बड़े इस दफ़ा ज़बरदस्त किस्म के हैं, आज उसकी तरफ चलते हैं करेले खरीद लें। तो फिर बायल तो इस तरह का ना कुछ आप लोगों ने करना है ताकि घर वालों को जरा इसीलिए इधर आ जाते हो। एग्जाम्पल 2 कर दें जी, आपको 2 मिनट दिया जा रहे हैं। हर जगह हर कोई हर एक को शर्मिंदा करने के चक्कर में पता नहीं क्यों होता है। उसे मस्जिद में एक बाबा जी किसी बात पे किसी को कुछ कह रहे थे, दूसरे बाबा जी उनको कहने लगे शायद इनके घर में नहीं चलती तो इधर चला रहे हैं। यानी हर बंदा हर जगह। तो भाई जिंदगी में छोड़ दिया करें किसी को। चल मारा तू कर, अभी एग्जाम्पल 2 कर। एग्जाम्पल 2 जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं। साथ वाले पे शफकत किया करें। जल्दी जल्दी 1 मिनट आपके पास, टी काउंट बना दें, जल्दी करें प्लीज़ भाई, प्लीज़ प्लीज़। वो शफकत महमूद है, वो कोई और है, आप इधर चलें। टी काउंट बनाएं, टी काउंट। टी काउंट के बनाए बगैर ही कर रहे हैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन, ठीक है, कोई मसला नहीं।
डन। चले, ओहो टेस्ट 3 का सोल्यूशन आज कर देता हूँ अपलोड आज इंशाल्लाह। डिस्कशन कल एमसीक्यूज के साथ, वो उसने भाई ने मशवरा दे दिया था ना 1:50 पे, कल एमसीक्यूज की डिस्कशन हो जाएगी और उसके बाद वो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कल तो खुला टाइम है ना, मैं भी घर वालों को बताया हूँ, आराम से ही आएगा, खुला टाइम है। हाँ इतना भी नहीं खुला। वी परचेज प्रॉपर्टी इन यूएसए फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो भाईजान फिर ये नियत क्या बन गई? IS 40 वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्टिंग $30 ऑन यकम जनवरी 15। $1 इज इक्वल टू 130। यकम जनवरी 2015 कितने डॉलर इंटू रुपीज? नाइन कौन बोल रहा था? रुपीज में ही आ रहा है 3900 या रुपीज इन 1000 है? ये रुपीज में ही, ठीक है। 3900 की कोई छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद ली यूएसए में। डॉलर फेयर वैल्यू ऑन 31/12/12 इज $70। लेकिन ये तो नहीं ना कि 30 वाली चीज वहां 70 की होगी तो पाक रुपीज में डॉलर में भी तो कोई फर्क आया होगा ना। तो अब देखें दो फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 1, एक तो प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा हो रही है, दूसरा क्योंकि प्रॉपर्टी बाहर है तो पाक रुपीज और डॉलर वाला भी अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हमें इतनी बारीकी में सोचने की जरूरत नहीं, हम बस कैरी डाउन को निकाल लेते हैं। 31/12/15 कैरी डाउन 30 वाली कितने की हो गई? इंटू 135। P&L क्रेडिट तो ज्यादा हो जाएगी, डेबिट करते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा P&L क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 5550। ज़राब घर की छत पे जाके खड़े हो जाओ। ज़राब अगर आपको आवाज आ रही है जल्दी जाओ, वीडियो पॉज करो, 1 मिनट बाद वापस आओ। यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन 31 दिसंबर 16 कैरी डाउन जी। ये प्रॉपर्टी आप कितने डॉलर की होगी है? $25 की। $25 जरा 32 132 300 जी भाईजान। गेन या लॉस? ना ना ना, पेन ना मार जी। बैलेंसिंग सारे दोनों सालों में मिला के जनरल एंट्रीज कितनी बनेगी? 3 बनेंगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 3900, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट P&L क्रेडिट 5550 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट P&L डेबिट 6150। ठीक है, सॉल्यूशन में तो करके सब हुआ हुआ है।
बस अब वेले वेलियां मारते हैं बैठे। आज ये पेज 455 पे, पेज 4, हाँ एक 50 में चल, पेज 455 क्वेश्चन नंबर 11, पेज 455 क्वेश्चन नंबर 11। अब आज की आखिरी बात, अगर आप पहले कैमरा उधर रखो, कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे सोचा आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था, और फिर दोबारा वही करने लग गए, टाइम जाया? यानी कल कितने लोगों ने आधा घंटा मोबाइल इस्तेमाल किया? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। आधा घंटा, उफ, घंटा, क्या मतलब? यानी कि ऐसे 1.5 घंटा, 2 घंटे, खुदा का खौफ करेंगे। अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि मैं तेरा प्यो, मैं 4 घंटे तो मैं लग रहा था तो मोबाइल पे, शर्म करे 3 घंटे में छोड़ दिए, चल इस्तेमाल कर, 5 घंटे पूरे कर, बाप का रिकॉर्ड तो तोड़। पोते आपके तो 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहेंगे, पर पोता तो पूछे ही ना। आप डाउनलोड हो गया है। पाकिस्तानी कंपनी चुप, a Pakistani company whose functional currency is the सरपेज 455 455। अच्छा, कुछ लोगों को शौक होता है पाकिस्तान में किसी बैंक में जाके डॉलर अकाउंट खुलवाने का, फिर वो रखवाते भी वहां क्या है? डॉलर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में पैसे रखवाए। तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहन में रखें, कोई बंदा है वो डॉलर बैंक में रखवाने जा रहा है, आप रास्ते में मिल गए। अब पाकिस्तानी कंपनी जिसकी फंक्शनल करेंसी, फंक्शंस किस में कर रही है? पाक रुपीज में। डिपॉजिटेड $70 इन डॉलर करंट अकाउंट, $70 जमा कराए डॉलर करंट अकाउंट में ऑन यकम मार्च 18। चलें जी, आप हजरात मुझे पैसे बैंक में जमा कराने की एंट्री बता दें, मैं छुपा लूं। पैसे बैंक में जमा कराने की एंट्री बता दें। बैंक डेबिट करें जी, पहली एंट्री बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। एंट्रीज क्यों नहीं हम तक नहीं सीख रहे इस टॉपिक में? एंट्रीज तो वही है ना, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बस करेंसी बदल गई है। डॉलर अकाउंट तो डॉलर में खुला होगा, अगर उधर जाके अकाउंट से पैसे निकलवा के उनको हाथ लगाएंगे तो वो डॉलर होंगे, लेकिन अपनी बैलेंस शीट बन रही होगी पाक रुपीज में, इसलिए हम अपनी जनरल एंट्रीज के अंदर उसको पाक रुपीज में शो करेंगे और P&L बैलेंस शीट में भी पाक रुपीज में शो करेंगे। अब जरा सवाल रिपीट करना, आपने पूछा गया था। डबल एंट्रीज जो है वो हम पाक रुपीज में किया करेंगे हर जगह, डॉलर्स में डबल एंट्रीज नहीं करेंगे। पूरी रात रोंदे रहे, सुबह उठ के ये सुना कि शायद एंट्रीज हम क्रैम्स में कर रहे थे और रोलांड्स में कर रहे थे। एंट्रीज हम हमेशा कल से किस में कर रहे हैं? पाक रुपीज में। यकम मार्च को बैंक में पैसे जमा करवाए। $120। वैसे मैं जाऊंगा तो बैंक में $70 पड़े होंगे, यकम मार्च को शाम को $70 पड़े होंगे, लेकिन मेरे पाक रुपीज की बद में कितने पड़े होंगे? द कंपनी पेड, पेड का मतलब लिख लें डिपॉजिटेड, पेड एंड एडिशनल, पेड का मतलब डिपॉजिटेड। द कंपनी पेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ $12 इनटू अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को कंपनी ने $12 जमा करा दिए।
$12 और जमा करा दिया। बैंक डेबिट, यह कम 2000, कितने डॉलर? डबल 14 नाउ टेक इट एज अ चैलेंज। लास्ट एंट्री ट्राई करें। ईयर एंड पे डॉलर का रेट बदल गया। लास्ट, हाँ, वर्सेस वाली कैलकुलेशन ट्राई करें जरा। ईयर एंड पे डॉलर जरा महंगा हो गया है। नहीं, जो भी हुआ है 97 पे चला गया। नहीं नहीं, एवरेज नहीं लेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई फाइफो वाला नहीं, सारे डॉलर पड़े हुए हैं। 70 जमा 12 पूरे $82 पड़े हुए हैं। ट्राई कर लें जरा गेन लॉस, अगर कोई निकाल सके। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या कह रहे हैं? नहीं भाईजान, इस तरह नहीं, कैलकुलेटर पर इस तरह नहीं। टोटल ओवरऑल मुझे बताना है, अलग अलग नहीं बताना। ओवरऑल, आर यू पीपल सीरियस? ओह ग्रेट। मुझे आपको देख के अपना बचपन याद नहीं आ रहा, क्योंकि शायद हमारे से नहीं निकलती थी ये फिगर्स। मुझे आपको देख के किसी अच्छे बच्चे का बचपन याद आ गया। 31 दिसंबर 2018। खुली खुली करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब इधर पुरानी और नई वाली मैंने करनी है कैलकुलेशन, लेकिन मेरे जगह नहीं है, तो इधर इधर मैं साइड पे कर रहा हूं। $70.97 का हो गया। क्या जवाब आया? 67, लेकिन ये थे क्लियर, लेकिन ये 8400 के थे। अलग अलग कर रहा हूं मैं, अलग अलग इकट्ठा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, इकट्ठा कर दें, कोई मसला नहीं। और $12 जो मेरे पास बाद में मैंने जमा करवाए हैं, वो भी कितने के? जी 1164। लेकिन ये डॉलर कितने पे रिकॉर्डेड हैं? 1140। पुरानी फिगर है 67, पुरानी फिगर है 8400 और नई फिगर है, सोच के बताएं लॉस होगा या गेन होगा? अगर 8400 पड़े पड़े 6000 रह जाएं, लॉस 1610। ये पुराना है ना, पुराना, ये न्यू,
1140 को 1164 पे लेके जाना है। 24 का क्या आ गया? गेम। अगर जिंदगी 1610 गम दे और जिंदगी 24 खुशियां दे तो जिंदगी ने क्या दिया? अच्छा चल छोड़े, कितना गम दिया जिंदगी ने? 1586। पता तुझे भी नींद आई हुई है। 1586। गम को बुक करें, बोले गम को बुक करें। करें बुक। कितने लोगों ने मोर और लेस इसी तरह किया था? मोर और लेस। ओके, सो 1586 is the loss for the year. What? मत्थे पे वट नहीं आना चाहिए। मत्थे पे वट, सीधे करें मत्थे। What will be the shortcut? अगर, एक मिनट, अगर बहुत ज्यादा ये ट्रांजैक्शंस आ जाएं, डिपॉजिट भी कर रहे हो पैसे, विड्रॉ भी कर रहे हो, तो दिस इज वेरी इजी शॉर्टकट। प्रिपेयर अ टी अकाउंट। अभी अकाउंट नहीं बनाया था जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, देखें ना, टी अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं मैं। पैसे जमा कराए 70 इंटू 120 कितने? फिर जमा कराए, ये ज्यादा आसान नहीं लग रहा? 12 इंटू 1140। होमवर्क आपका कोई नहीं है, कल एक ही दफा दे दूंगा IAS 21 को, कोई इतना वो जरूरी नहीं साथ साथ हो, कल एक ही दफा दे देता हूं मैं। अभी लीज का सवाल करना है आप लोगों ने घर जाके दोबारा। अच्छा, कैरी डाउन। चलिए छोटे एक दो सवाल दे देता हूं, छोटे मोटे। कैरी डाउन बोले। मेरे ख्याल से तो आप ऐसा कर लेना, $82 कर लें। $82 आसान हो गया ना? देखें, इसको मिटा के देख लें कितने डॉलर है हमारे पास। $82 इंटू ₹90 79। आप देखें बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 15। 3 एंट्रीज बोले, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट, P&L डेबिट। इस टी अकाउंट पे उंगली रख के मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं, ना हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी आए चोखा। नहीं सुना हुआ तो याद करें जरा, बोले ना हींग लगी ना फटकड़ी, रंग भी आए चोखा। तस्वीर खींच लें। क्या आप एंड पे एक ही दफा कैरी डाउन निकाल के दोनों से फिगर्स माइनस कर दो, उसी तरह करे होगे ना? चलो दिखाओ मुझे, दिखाओ 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 दिखा दो। मैं देखता हूँ, एक मिनट, होमवर्क दे दो, मैं देखता हूँ। कैमरा उधर ही रखें। कौन सा है? IAS 21।
बस ये क्वेश्चन 6-7 कराइएगा, 4-5 मिनट लगेंगे। पेज 452, पेज 452, क्वेश्चन 6-7। एक सवाल आपने मस करना है, एल, हाँ प्लीज जरा सवाल जरूर करके आना है दोबारा। ठीक है भाई, क्लोज करें। अच्छा भाई।